द्वारन को छाड़ के मैं आय पड़ो तेरे द्वार। अहो भानु की लाडलिन को मेरी ओर निहार। बरसाने में जो भी आया सब श्री जी की कृपा से। जब तक श्री जी की कृपा नहीं होगी बरसाने में कोई आ ही नहीं सकता। जब हमारा तुम्हारा प्रेम हुआ, मतलब किसी से भी हम संबंध बनाते हैं उसको अपने घर कब बुलाते हैं जब राय। हमारी श्री जी इतनी भोली, वो कहती हैं अरे ललिता चाहे अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा हो पर किशोरी तो मेरा नाम है, ये जरूर मुझे बुला रहा है। और वो किशोरी जी ने उनके ऊपर कृपा किया और उनका नाम रख दिया ललित किशोरी। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं ब्रज दर्पण के नए चैनल ब्रज के भाव में। ब्रज के भाव में आज हम आपको ब्रजमंडल की एक ऐसी विभूति से आपसे मिलाने जा रहे हैं। जब आप उनके दर्शन करोगे तो आपको राधा नाम की महिमा का पता लगेगा। मैं इस समय जहाँ खड़ा हुआ हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये गहबर वन का ये दृश्य है। ये यहाँ पर और गहबर वन परिक्रमा मार्ग में, राधा रानी की परिक्रमा मार्ग में आप देख सकते हैं किस तरह से भक्त लोग अपना लगा रहे हैं। और चिकसौली गांव से पहले मैं जहां खड़ा हूं वो एक ऐसी कुटिया है, एक ऐसा स्थान है जहां पर एक राधा रानी की एक गोपी कहो या सखी कहो, वो यहां पर रहती हैं और किस तरह से अपनी किशोरी जी को रिझाती हैं। आइए चलते हैं और उनके दर्शन करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ में हैं और इन्हीं से हम चर्चा करेंगे आज की, और क्या भाव है इनका राधा रानी के प्रति और क्या ये किशोरी जी के प्रति इनका भी क्या भाव है, ये सारे दर्शन हम आज इस भाव में करेंगे जैसे ब्रज के भाव चरण पे हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको हमारा राधे राधे। राधे राधे। तो हमारे सभी दर्शक आपको देख रहे हैं इस समय। और तो शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम राधा। राधा नाम है इनका। तो कितने समय से आप यहाँ पर हो? बचपन से? हाँ बचपन से। बचपन से। तो कितने साल हो गए आपको लगभग यहाँ? 15 साल। 15 साल। तो आपके माता पिताजी भी यहीं रहते हैं? मेरी माँ रहती है मेरे साथ। अच्छा, माँ रहती है। तो पीछे से आप कहाँ से हैं? नवद्वीप जगन्नाथपुरी के पास। जगन्नाथपुरी उड़ीसा? वहीं के पास हमारा गांव है, नवद्वीप के पास। नवद्वीप के पास? ये उड़ीसा में पड़ता है नवद्वीप? हाँ उड़ीसा में पड़ता है नवद्वीप। तो अच्छा, उससे थोड़ा हमारा गांव है। तो घर आज भी होगा आपका वहाँ है? नहीं है, घर नहीं है। तो आप सीधा ब्रज में आए हैं। तो जगन्नाथपुरी से एक धाम से दूसरे धाम में कैसे किशोरी जी ने इनको बुलाया है, तो ये कृपा कैसी हुई राधा रानी की, जो कि आप इस संगीत के साथ में हम आपको देख रहे हैं, स्वरूप में आपको देख रहे हैं। तो आप राधा रानी को किस भाव में देखते हैं? वो मेरी सब कुछ है, मतलब जो भी है एनीथिंग, माँ बाप जो भी कुछ है सारा संबंध उन्हीं से है। बचपन से 2.5 साल की उम्र से वो मुझे बरसाना में लेके आई हैं। बस वो ही है जो कुछ है मेरी, मतलब जितना भी शिक्षा दीक्षा, मतलब जो कुछ भी मिला बस उन्हीं से ही मिला। मेरे सब कुछ वही है। तो जब आप शुरू में आए थे बड़े स्ट्रगल के साथ में वहाँ से, तो पहले आप कहाँ रहते थे? हम जब आए थे, मेरी जो नानी है वो बाबा की यात्रा में आई थी, जो बाबा की 84 कोस यात्रा होती है परिक्रमा, उसमें आई थी। मेरी माँ भी आई थी। यहाँ आने के बाद दोबारा वापस जाने का मन नहीं किया। नानी तब भी चली गई अपने गाँव, मेरी माँ और मैं जब से कभी गए नहीं हैं गाँव। अच्छा, आपका ऐसा मन लगा। हाँ। तो शुरुआत में कहाँ रहे आप? हम गहवर वन में रहते थे पहले। अभी फ़िलहाल 1 साल पहले हमारा ये घर बन गया है। पहले हम गहवर वन में रहते थे, कुंड के पास। गहवर वन सरोवर जो राधा सरोवर है वहाँ पर रहते थे। तो जब आपने ब्रज में इतना समय दिया, 18 साल आपका यहाँ जीवन हुआ, तो आपको ब्रज मंडल में जैसे कि बरसाना में आप जो गहवर वन में रहते हैं, तो सबसे अलौकिक क्या चीज़ लगती है आपको इस बरसाना में? मुझे बरसाने में सबसे अच्छा लगता है गहवर वन, सबसे अच्छा। गहवर वन, उसका कोई खास? हाँ वहाँ श्री जी की रोज़ दिव्य लीलाएं और कुछ नहीं। गहवर वन में। तो आपकी शिक्षा, आपने पढ़ाई भी वगैरह भी तो की होगी ना? 12th में पढ़ती हूँ मैं। अच्छा, 12वीं क्लास में। और उम्र क्या आपकी? मेरी उम्र 16 साल। 16 साल की हैं आप हैं। तो गहवर वन में अधिकतर आपने समय बिताया है। तो गहवर वन में इन्होंने लगभग कितने साल रहे आप गहवर वन में? लगभग 10-12 साल। 12 साल। 55 से 12 साल तक हैं। तो 12 साल गहवर वन में ये रहे हैं। तो वो कृपा तो होनी है, क्योंकि गहवर वन तो हृदय है ना राधा रानी का, तो वहाँ से ये कृपा होनी है। तो आप इस संगीत से किस तरह से अपने श्री जी, अपने ठाकुर जी को रिझाते हैं, थोड़ा आप बताएंगे हमें? सब द्वारन को छाड़ के मैं आय
पड़ो तेरे द्वार, अहो भानु की लाडली को मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार पड़ो मैं शरण तिहारी, मैं पंच विषय प्रवीण संभालो भानु दुलारी, मैं अधमन को सरताज न सुमिरन कियो कदापि, तुम करुणा की खान लाडली मैं अजगर पापी, तुम करुणा की खान लाडली मैं अजगर पापी। बोलो राधा रानी की जय। बड़ा ही सुंदर भाव है। हमारे रोंगटे खड़े हो गए इस भाव को सुन के, बहुत सुंदर। लाडली राधिका, लाडली राधिका, स्वामिनी राधिका, ये तेरा मेरा मेरा ये मेरो बरसाना, यहीं पे मर जाना, ये मेरो बरसाना, यहीं पे मर जाना। लाडली राधिका, स्वामिनी राधिका, ये मेरो बरसाना, यहीं पे मर जाना, ये मेरो बरसाना, यहीं पे मर जाना। मैं तो आई थी किशोरी दरस तेरा पाने, मैं तो आई थी किशोरी दरस तेरा पाने, ऐसा लगा यहीं पर गुजरे जमाने, ऐसा लगा यहीं पर गुजरे जमाने। देखी जो ये अटारी मैं सुध बुध हारी, देखी जो ये अटारी मैं सुध बुध हारी, कि छोड़ न जाना यहीं पे मर जाना, कि छोड़ न जाना यहीं पे मर जाना। लाडली राधिका, स्वामिनी राधिका, लाडली राधिका, स्वामिनी राधिका, ये तेरा मेरा मेरा ये मेरो बरसाना, यहीं पे मर जाना, ये मेरो बरसाना, यहीं पे मर जाना। बरसाना में देखा मैंने अजब नजारा, जब भी भुजाएं उठा के तुमको पुकारा, वो तेरा जाना, वो तेरा जाना, हौले से मुस्कुराना, गजब शर्माना, उसी पे मर जाना, गजब शर्माना, उसी पे मर जाना। बरसाने का नज़ारा अजब ही है। मतलब कि ठाकुर जी के जो भक्त होते हैं उनकी बहुत सारी कथाएं होती हैं। जैसे नामदेव जी हैं, उनकी हजारों कथाएं, उनकी झोपड़ी में आग लग गई, ठाकुर जी आए, उनकी दोबारा से झोपड़ी बनाया। और जो हमारी श्री जी है ना, उनकी कोई कथा नहीं, उनके भक्तों की कोई कथा नहीं। हमारी श्री जी बहुत भोली हैं। वो ललित किशोरी थे, वो दिल्ली से आए थे। उनकी पत्नी के वियोग में वो बड़े अजीब तरीक़ा से रो रहे थे, बिलख रहे थे गहवर वन में। श्री जी ने ललिता जी से कहा, अरे ललिता जाके देख तो सही, कौन बार बार मुझे किशोरी किशोरी बुला रहा है, ज़रा देख के तो आ। तब ललिता जी गई, उन्होंने आके कहा, अरे किशोरी ये तुमको नहीं बुला रहा, ये तो अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है। इनकी जो पत्नी है उनका देहांत हो गया है, वो अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है। हमारी श्री जी इतनी भोली, वो कहती हैं, अरे ललिता चाहिए अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा हो, पर किशोरी तो मेरा नाम है, ये ज़रूर मुझे बुला रहा है। और वो किशोरी जी ने उनके ऊपर कृपा किया और उनका नाम रख दिया ललित किशोरी।
हमारी श्री जी के बरसाने के जितने भी संत हुए, जितने भी भक्त हुए, श्री जी तो उनको एक रात भूखा भी नहीं सोने देती कि 56 भोग की थाली लेके आ जाती हैं कि अरे तुम भूखे मत सो, लो प्रसाद पाओ। हमारी श्री जी बड़ी दयालु हैं, इसलिए जब से हम बरसाने में आए हैं ना, अजब नज़ारा देखा है बरसाने का। बरसाना में देखा मैंने अजब नज़ारा। श्री जी 2 मिनट देर नहीं लगाती हैं, एक बार अगर उनको भुजाएं उठा के पुकारोगे दौड़ी चली आएंगी। बरसाना में देखा मैंने अजब नज़ारा, जब भी भुजाएं उठा के तुमको पुकारा, जब भी भुजाएं उठा के तुमको पुकारा। वो तेरा जाना, वो तेरा जाना, हौले से मुस्कुराना, गजब शर्माना, उसी पे मर जाना, गजब शर्माना, उसी पे मर जाना। लाडली राधिका स्वामिनी राधिका, लाडली राधिका स्वामिनी राधिका, ये तेरा मेरा मेरा ये मेरो बरसाना, यहीं पे मर जाना, ये मेरो बरसाना, यहीं पे मर जाना। अपना लिया है किशोरी, यही कुछ क्या कम है। हम जैसे अदमों को कहाँ, हमारा गांव 3 दिन का रास्ता, वहाँ से यहाँ बुला के अपना लिया, तो ये क्या कुछ कम बात है हम जैसों के लिए। अपना लिया है किशोरी, यही कुछ क्या कम है। अपना लिया है किशोरी, यही कुछ क्या कम है। सारे जहां में ये दासी अधम है, सारे जहां में ये दासी अधम है। कि भजन किया ना, कि नाम लिया ना, कि भजन किया ना, कि नाम लिया ना, तो फिर भी निभाना, कि छोड़ न जाना, तो फिर भी निभाना, कि छोड़ न जाना। लाडली राधिका स्वामिनी राधिका, लाडली राधिका स्वामिनी राधिका, ये तेरा मेरा मेरा ये मेरो बरसाना, यहीं पे मर जाना, ये मेरो बरसाना, यहीं पे मर जाना। बोलो बरसाने वारी की जय। ये मेरो बरसाना यहीं पे मर जाना, इतना अट्रैक्टिव जो भाव आपका किशोर जी के प्रति हमने संगीत में देखा। आप तो बहुत छुपे रुस्तम निकले श्री जी की, तो आपकी बड़ी कृपा है आप पे। सब आप ब्रजवासियों की कृपा है, ब्रजवासी कृपा करते हैं तभी श्री जिस जी। तरह से आपने एक अपने इस गाने में अपने और राधा रानी के प्रति जो आपका आनंद है, जो संबंध है, उसके बारे में हमको इतने अच्छे तरीके से बताया कि कैसे किशोर जी ने हमें बिल्कुल अपने हृदय से लगा के रखा है इस गहवर वन में, और अपनी आप बीती भी इसी गाने के सारे। तो ये जो गाना है, तो ये तो आप तो श्री जी की डेडिकेट करना चाहेंगे ना राधा रानी को, किस तरह से उन्होंने कृपा की आप पे है। श्री जी ने सबके ऊपर एक यहाँ कृपा किया। बरसाने में जो भी आया सब श्री जी की कृपा से ही। जब तक श्री जी की कृपा नहीं होगी बरसाने में कोई आ ही नहीं सकता। जब हमारा तुम्हारा प्रेम हुआ, मतलब किसी से भी हम संबंध बनाते हैं उसको अपने घर कब बुलाते हैं, जब उससे ज़्यादा गहरा कोई संबंध बन जाए तब कहते हैं भैया आप हमारे घर आना, चाहे वो कोई भी हो। नहीं तो कौन किसको जाने, रास्ते का साथी है, 1-2 बार मिले, राधे राधे हुई। जब किसी को घनिष्ठ प्रेम होता है, इसी प्रकार जब श्री जी का जो घनिष्ठ हो जाता है, श्री जी उसे बरसाने में बुलाती है। बरसाना में वो भी गहवर वन में उसको श्री जी बुलाती हैं, उसको अपने सब दिखाती हैं। तो कि आपको तो किशोर जी ने 1.5 साल में बुला लिया। वो तो श्री जी की कृपा है। इनको मात्र 1.5 साल की उम्र में ही किशोर जी ने गहवर वन में वास दिया, और 1.5 साल से लेके अपनी माँ के साथ में ये 15 साल तक गहवर वन के जो सरोवर है, राधा सरोवर जिसे हम गहवर वन कुंडा बोलते हैं, उसके ऊपर आप रहे। तो ये तो आप विशेष कृपा पात्री हो गए राधा रानी की। सब ब्रजवासियों की कृपा है। जैसा कि आपने देखा कि कितने सुंदर भाव किशोर जी के प्रति
हमारी ये राधा के हैं, तो ज़रूर आप कहीं ना कहीं श्री जी ठाकुर जी की सेवा करते होंगे। हाँ तो हम चाहते हैं, हमारे दर्शक भी चाहते हैं कि आपके उस ठाकुर जी के दर्शन हम भी करें। आइए चलिए। चलते हैं और इनके जो ठाकुर जी हैं उसका भी हम दर्शन कराते हैं। श्री राधा, तो देख सकते हैं साधारण सी कुटिया है राधा की, और 1.5 साल की उम्र में किशोरी जी के जो हृदय है गहबर वन में इनको वास मिला 1.5 साल की उम्र में। और आज कैसे ये श्री राधा रानी को डेली रिझाती हैं, सामने ही गहबर वन के दर्शन होते हैं पहाड़ों के। श्री राधा, ये देखिए आप, एकदम सरल कुटिया है। अरे वाह, ये देखिए, ये हमारी राधा के जो प्राण हैं हमारे ठाकुर जी और श्री जी, किस तरह से उनकी सेवा है, उनका ये मंदिर है और ये भाव, ये भक्ति इनको मिली है। इसके बारे में क्या कहें, बताइए अपने ठाकुर जी के बारे में। ये किस तरह की सेवा है, किस तरह की आप यहाँ पर सेवा करते हैं, नित्य सेवा आप ही करते हैं? हाँ, ये हमारे ठाकुर जी हैं और ये प्रिया प्रीतम, और इनका नाम माधव है। मेरा अच्छा, ना लड्डू गोपाल जी का? हाँ, मेरा बचपन से कोई भाई नहीं है, तो फिर इनको मैं अपना भाई मानती हूँ। ये अरे माधव वाह, है। अब राधा के जो भाई हैं उनके दर्शन कराते हैं आपको। आइए, इनका नाम इन्होंने माधव रखा हुआ है और संसार का सबसे प्यारा भाई हम मानते हैं इनको कि आपका भाई है माधव, जो दुनिया का तीनों लोग 14 भवन को चलाने वाले हैं। और इनका एक छोटा सा यहाँ पर मंदिर है और किस तरह से साधना करते हैं अपने ठाकुर जी की, और उस साधना के वशीभूत होके किशोरी जी ने उन्होंने काफ़ी कृपा की है कि इन्होंने अपने हृदय में इनको अपना वास दिया है। और आज बरसाना में इस कुटिया में ये यहाँ पर रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों के लिए इतना सुंदर आपने जो भाव रखा, हम और हमारे दर्शक की ओर से हम आपको धन्यवाद करते हैं। तो आज का हमारा ये भाव, हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम बरसाना के परिक्रमा मार्ग में आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।